प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आपको आराधना से प्रभु की आशीष प्राप्त हुई होगी और मैं यकीन जानता हूँ कि आप इस आराधना के वसीले से प्रभु के और नज़दीकी में महसूस कर रहे होंगे। आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलें और आज का कलाम प्रभु से हम हासिल करेंगे। हर संडे मेरी प्रार्थना होती है, हर बार जब भी मैं प्रचार करता हूँ मेरी प्रार्थना होती है प्रभु से कि एक ऐसा संदेश, एक ऐसी बात जो आज तक हमें शायद समझ में नहीं आई वो हमें पता चल जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा के अलावा कोई नहीं जो हमें सब बातें सिखा सके, समझा सके। आज का एक टॉपिक है और टॉपिक है हमारी समस्या का जो समाधान है वो ज़मीन पर नहीं है। द सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम इज़ नॉट ऑन अर्थ। सोल्यूशन इज़ नॉट ऑन अर्थ। ज़मीन पर उसका समाधान नहीं है, क्योंकि ज़मीनी प्रॉब्लम जो समस्याएं हैं वो किसी वजह से हैं। आज उस वजह को हासिल करेंगे। आपकी जीवन का एक आज जवाब मिलेगा कि ये समस्या क्यों है, आज मैं इस समस्या से क्यों गुजर रहा हूँ, या मेरे घर में ये प्रॉब्लम क्यों है, या मेरे ख़ानदान में ये समस्या क्यों आई, या मेरे साथ ऐसा क्यों हादसा हुआ। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके ज़माने में, आपके जीवन में सवाल बन कर रही होंगी और आपको लग रहा होगा कि ये समझ नहीं आया क्यों ऐसा हुआ। आप कई दफ़ा हो सकता है खुदा को ही कसूरवार ठहराते हों कि खुदा तूने ये क्या कर दिया। अक्सर लोग ये करते हैं कि खुदा को ही ब्लेम करते हैं, खुदा तूने ये क्या करा। और तरह तरह से लोगों की समस्याएं होती हैं। मैं समस्याओं से आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्या नहीं होती है, पर आज हम ये नहीं देख रहे कि समस्या कितनी है। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि समस्या का समाधान कहाँ है। अगर समस्या है तो समाधान कहाँ है उसका। पर यह बात आपको शुरुआती टाइम से बता देना चाहता हूँ कि समस्या का समाधान इस पृथ्वी पर नहीं है, ज़मीन पर नहीं है। द सोल्यूशन इज़ नॉट ऑन अर्थ। क्योंकि बाइबल एक आयत बताती है, मैं इसको आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 27वें वचन पर कुछ इस तरह से लिखा है। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। इस ज़मीन पर जब तक स्वर्ग से नहीं मिलता है कुछ इंसान को हासिल नहीं हो सकता। आज इस वचन से ये समझ में आ रहा है कि स्वर्ग का एक जीवन में बना रहना या उसका हस्तक्षेप करना या उसको इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है। अर्थली समस्याओं में हेवन का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। हेवन एंड अर्थ का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ज़मीन पर जो समस्याएं हैं उसका सोल्यूशन ज़मीन पर नहीं है, कहीं और है। आज उसी विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज़मीनी प्रॉब्लम जो है आज एक वजह से है और आज उस वजह को हम देखेंगे जो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और हमें पीछे जाने का मतलब है कि हम अदन की वाटिका में जाएंगे, जहाँ पर से समस्याओं का जो शुरुआत हुई, यानी कि जो समस्या का शुरुआत हुई वो वही अदन की वाटिका से शुरुआत हुई थी। और उसको हम पढ़ते हैं हमारे जीवन के अंदर जो आदम के साथ में हुआ। आदम के साथ में हम सब जानते हैं कि आदम को खुदा ने कुछ कहा था कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, मगर हम देखते हैं आदम से कुछ चीज़ें हुई हैं जो ठीक नहीं हुई। मैं जैसा को बता रहा था कि सॉल्यूशन जो है वो ज़मीन पर नहीं है। यूहन्ना 3:27 हमने भी पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ है कि स्वर्ग से जब तक नीचे ना दिया जाए ज़मीन पर इंसान प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह से स्वर्ग का पृथ्वी पर इंटरवेंशन या उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ज़मीनी मसले जो हैं वो हल नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम सबको ये समझ ना आ जाए कि स्वर्ग का ज़मीन पर आना कितना ज़रूरी है।
ज़मीनी प्रॉब्लम जो है वो इसलिए है क्योंकि कुछ डिसकनेक्शन हुआ है हेवन के साथ। आज की जो समस्याएं हैं ज़मीन पर उसका जो है वो है डिसकनेक्शन। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि डिसकनेक्शन कहाँ से हुआ है। आज वो कनेक्शन जो था वो प्रभु यीशु मसीह लेकर आए, और प्रभु यीशु मसीह ने हेवन से कनेक्शन लेकर ज़मीन पर आए। कैसे? यूहन्ना 6 बाब उसकी 38वें आयत में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? मैं हेवन से आया हूँ। मैंने आपको बताया था ना, ज़मीन पर जो समस्याएं हैं उसका सोल्यूशन ज़मीन पर नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ज़मीन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या परमेश्वर ने ज़मीन की समस्या का समाधान करने के लिए उस कनेक्शन को जो कि टूट गया था उसको दोबारा से तामीर करने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। उसने खुद कहा, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। फिर यूहन्ना 8:23 में भी लिखा हुआ है, 8 अध्याय 23वीं आयत में, और उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ यहाँ पर भी जाहिर करा कि आई एम नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। मैं दुनियावी तौर से, ये दुनिया की तरफ से नहीं आया हूँ, मैं हेवन से आया हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ। हमेशा कहता था, मेरा पिता जो कहता मैं करता हूँ, मेरा पिता जो मुझे दिखाता हूँ मैं करता हूँ। यीशु मसीह ने हमेशा अपने आप को स्वर्ग से कनेक्ट करा। लोगों ने यीशु मसीह को ज़मीन से कनेक्ट करा कि ये यीशु नासरी है, इसकी माँ का नाम मरियम है, इसके पिता का नाम यूसुफ है। लोगों ने यीशु मसीह को ज़मीन से कनेक्ट करने की कोशिश करी, पर यीशु मसीह ने अपने आप को हमेशा इस बात के ऊपर अपने आप को मजबूत रखा। उसने हमेशा कहा, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतर के ज़मीन को जीवन देती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा अपने आप को स्वर्ग से ही कनेक्ट करा, क्योंकि वो स्वर्ग से कनेक्शन लेकर आया था। क्या कनेक्शन लेकर आया था? मत्ती 4:17 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यीशु मसीह क्या लेकर आए? किंगडम ऑफ गॉड लेकर आए। मत्ती 6:33 में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की तलाश करो। यानी ये प्रभु यीशु मसीह एक सोल्यूशन लेकर आए, और सोल्यूशन जो था वो था किंगडम ऑफ गॉड, वो था राइचियसनेस ऑफ गॉड, वो था किंगडम का वापस इंसान की ज़िंदगी में आ जाना। ज़मीन की जो समस्याएं हैं, मैंने आपको बताया ना कि स्वर्ग से ही ठीक हो सकती हैं, और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से ही अपना कनेक्शन लेकर आए थे। इस कनेक्शन को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कनेक्शन से पहले डिसकनेक्शन का जानना भी ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। डिसकनेक्शन का जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कनेक्शन तो हम जान गए यीशु मसीह लेकर आए, पर डिसकनेक्ट क्या हुआ था ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उत्पत्ति 3 बाब उसकी 17वीं आयत में समस्या जो थी वो शुरू होती है। ज़मीन की जो प्रॉब्लम है वो उत्पत्ति 3:17 से शुरू होती है, जब आदम ने वो काम कर लिया जो खुदा ने मना किया था। आदम से उसने कहा, खुदा ने, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए, सुनिए समस्या कैसे शुरू हुई, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। इस ज़मीन पर जो हम रह रहे हैं ना, ये श्रापित ज़मीन है, इट्स नॉट ब्लेस्ड ज़मीन। इसलिए लिखा है कि सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, वो भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती है श्राप से। श्राप जो है ज़मीन पर है, और इसके लिए लिखा हुआ है फिर उसके बाद, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो समस्या जो आदम के सामने खड़ी हुई, अब मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा, क्या पहनूंगा, क्या कैसे रहूँगा, कहाँ रहूँगा, ये सारी समस्याएं ज़मीन की समस्या है। आज भी ये समस्या, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, आज भी सब समस्या, रोटी कपड़ा मकान, ये समस्या हमारे आपके सामने है। क्यों? हम एक श्रापित ज़मीन पर रह रहे हैं। इससे पहले ये ऐसी थी नहीं। यीशु मसीह जो कनेक्शन लेकर आए हैं, उससे पहले डिसकनेक्शन का जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ से हम डिसकनेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से समस्याएं शुरू हुई। डिसकनेक्शन जो हुआ वो था आदम का डिसओबीडियंस। ध्यान से सुनेगा, आदम का हुक्म ना मानना, ये डिसकनेक्शन था।
क्योंकि खुदा ने कहा था जिस दिन ये तू फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन उसने फल खाया था? खुदा ने कहा था नहीं खाना, फिर भी खा लिया। तब लिखा हुआ है तब उसका डिस्कनेक्शन हो गया। किससे हो गया? हेवन से डिस्कनेक्शन हो गया, स्वर्ग से डिस्कनेक्शन हो गया, होली स्पिरिट से डिस्कनेक्शन हो गया। अब आदम को इस अदन की वाटिका से बाहर जाना पड़ेगा। अब उसको खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। अब उसको खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अब वो फल जो उसने नहीं लगाए थे, जो खुदा ने उसके लिए लगा के दिए थे, वो सब अवेलेबल नहीं है। अब उसको खुद का मेहनत करके पसीने की रोटी खानी पड़ेगी। ये सारी झंझटों में आदम फंस गया। ज़मीन की समस्या शुरू हो गई। आज तक ये ज़मीन की समस्या हमारे पास है। पर आपको मालूम है, खुशखबरी यह है कि ये डिस्कनेक्शन क्या था? डिस्कनेक्शन फ्रॉम द हेवन। आदम का सिन, उसका आज्ञा न पालन करने से क्या हुआ? ही वॉज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हेवन। यीशु मसीह किस लिए आए थे? ही ब्रॉट द कनेक्शन फ्रॉम हेवन। खुदावन यीशु मसीह कनेक्शन लेकर आए थे। आगे मैं आपको सिलसिलेदार बताऊंगा कि किस तरह से आदम को खुदा ने फिर से अपने बेटे के वसीले से, यानी कि हम सबको उस कनेक्शन से दोबारा जोड़ने का प्लान बनाया। और आज हम सीख रहे हैं कि ज़िंदगी की समस्याओं का समाधान स्वर्ग से है, पृथ्वी पर नहीं है। पृथ्वी पर इंसान जो है जूझता रहता है, परेशानी में, समस्या में फंसा रहता है। और खुदा कहता है जब तक कि आसमान से ज़मीन पर ना दिया जाए इंसान कुछ हासिल नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह किंगडम गॉड लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह कनेक्शन लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह फिर से जोड़ लेकर आए। वो चीज़ें जो छूट गई थी आदम के पास से, वो वापस लेकर आए। हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हम आदम को देखते हैं, आदम का जो कनेक्शन हेवन से था वो होली स्पिरिट के वसीले से था। आदम ने क्या लूज़ किया? उसने हेवन लूज़ नहीं करा, उसने रिलीजन लूज़ नहीं करा, उसने रिलेशनशिप खुदा के साथ वो भी लूज़ नहीं करी। क्या लूज़ करा? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट क्या था? होली स्पिरिट वॉज द कनेक्शन विथ हेवन। हेवन और अर्थ का जो कनेक्शन था वो होली स्पिरिट था, और उसको आदम ने लूज कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह उसी को लेकर आए थे ताकि वो कनेक्शन हमारा वापस आ जाए। जब हेवनली डिस्कनेक्शन आया तो आदम ने क्या फेस करा? आदम ने फेस करा कर्स, पेन, थॉर्न्स, थिसल, स्वेट, हार्डवर्क, टॉर्चर, सॉरो। ये सारी चीज़ें आदम ने फेस करी क्योंकि ये डिस्कनेक्शन की वजह से सारी मुसीबतें आई। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर क्या लेकर आए? मैं स्वर्ग से उतरा हूँ, कुछ लेकर आया हूँ। द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑन अर्थ इज ओनली डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट एंड द हेवन। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या लेकर आए? स्वर्ग से कुछ लेकर आए और उसको उन्होंने आकर करके दिखाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया, मत्ती 4:17 के मुताबिक यीशु मसीह ने कहा मैं किंगडम ऑफ गॉड लेकर आ रहा हूँ, पर तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तौबा, मन फिराना पड़ेगा, अपना रिपेंटेंस करनी पड़ेगी। रिपेंटेंस प्रभु यीशु मसीह लेकर आए, किंगडम ऑफ गॉड यीशु मसीह लेकर आए। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:33 हमें बताया कि किंगडम ऑफ गॉड और राइचियसनेस पर हमें आज खोज करनी है। और प्रभु यीशु मसीह ने आकर इन सब चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में तैयार किया है कि हमें और आप जो हैं इस बात को समझ जाएं कि यीशु मसीह का आना वो था कनेक्शन विथ हेवन अगेन। क्योंकि ज़मीन पर कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक कि हेवन इंटरवीन नहीं करता है। यीशु मसीह ने क्या करा? ज़मीन की जितनी समस्याएं थी यीशु मसीह के वक्त में उसको सॉल्व किया। जैसे प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को, शैतान को निकाल दिया। कैसे? कि परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्या करा यीशु मसीह ने आकर? दुष्ट आत्माओं को, शैतान को, और जब जितनी भी इविल स्पिरिट्स थी यीशु मसीह के सामने थतराती थी। बहुत से लोग जिनमें दुष्ट आत्मा थी यीशु मसीह अपने पैरों पे आके गिर जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने आके ज़मीन की प्रॉब्लम को सॉल्व करा। सबसे पहले बड़ी समस्या क्या थी? शैतान का ज़मीन पर प्रवेश करना। ज़मीन पर जो शैतान है वो इलीगल पर्सनैलिटी है, इट्स नॉट अ लीगल पर्सन। यीशु मसीह ने आके इलीगल पर्सन को रिमूव करने के प्लान बनाया, और जहाँ कहीं यीशु मसीह जाते थे दुष्ट आत्माओं को निकाल देते थे। फिर यीशु मसीह ने क्या करा?
यशाया 61 में लिखा हुआ है, यशाया 61 एंड फर्स्ट वर्स में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुशखबरी लेकर आए थे, सुसमाचार लेकर आए थे, और यीशु मसीह ने लोगों की खेद को, जो उनके दिल टूटे हुए थे, खस्ता हाल थे, बेतहाश, उनके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स थी, बिल्कुल बेतहाशा थे, ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह ने आकर उनको खुशखबरी का पैगाम दिया। यीशु मसीह ने आकर उनको बंधुओं को छुड़ाने का प्लान बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर उनको छुटकारा का पैगाम दिया, कैदियों को निकालने का प्लान बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर मनुष्य के साथ में उस कनेक्शन को दोबारा से जोड़ने का प्लान बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगाई दी, और लिखा हुआ है यशाया 53 की 4 आयत में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यीशु मसीह ने कीमत को चुकाया है। यीशु मसीह ने आकर कीमत को पे कर दिया है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़मीन की समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ हेवन से है। आपको मालूम है, मुझे आपको सुपरमैन क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो हमारे ज़मीन का नहीं है, वो दूसरे देश से आया हुआ है। क्यों हमें सुपरमैन या स्पाइडरमैन ये जो सुपर पावर्स दिखाते हैं अपने अंदर से, हमें क्यों पसंद आते हैं? पता क्यों? क्योंकि हम इनको देख के आकर्षित होते हैं। बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम आवर प्लेस, आवर वर्ल्ड, दे आर फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड। दुनिया से दूर से आए हुए हैं, इनका कनेक्शन बाहर से है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर दुनिया भर में कोई भी सुपरमैन नहीं है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यीशु मसीह के अलावा कोई भी दुनिया भर में सुपरमैन नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हेवन से आए थे। He came from heaven, और उसने कीमत को चुकाया, ज़मीन की समस्या का समाधान किया। अब आप ध्यान से सुनेगा, लिसन वेरी केयरफुली। जब हम इस ज़मीन पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करते हैं और उसे अपना जीवन देते हैं, तो हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं, या नया जन्म प्राप्त करते हैं। ध्यान सुनेगा, जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान को, उसके दुखों को, उसके क्रूस को समझ जाते हैं और यीशु मसीह के हाथ में अपना जीवन दे देते हैं और उसको स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में अपना नजात दहिंदा या उद्धार करता या पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, बॉर्न अगेन। बाइबल बताती है वी बिकम बॉर्न अगेन। मैंने जो वर्ड बताया है बॉर्न अगेन, इसका मतलब है जब एक दफ़ा और पैदा हुए हैं, तो इससे पहले भी पैदा हुए होंगे, इसका मतलब तभी बॉर्न अगेन है। इसका मतलब है आज जो भी व्यक्ति ज़मीन पर है वो पहले पैदा हुआ था, फिर मरा, और यीशु मसीह के आने के वसीले से उसके दुखों को जानने के बाद, उसको एक्सेप्ट करने के बाद बॉर्न अगेन हुआ है। तो पहले कब पैदा हुआ था? पहले पैदा हुआ था जब आदम को खुदा ने पैदा किया था। आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल सूरत और समानता बनाएं। आदम की शरीर में सारी मानवता थी। आदम के शरीर में मैं और आप थे, मैं और आप उसी के अंदर थे। हम सब ने पाप किया था, इसलिए बात बताती है हम सब ने पाप किया और खुदा की महिमा से रहित हैं। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? क्योंकि हम, जब आदम पाप कर रहा था तो हम भी पाप कर रहे थे। जब आदम ओबीडेंट हो रहा था, हम भी डिसोबीडेंट हो रहे थे। हम अपने फोर फादर के बॉडी में थे, यानी कि मैं और आप आदम के शरीर में थे। हम उस वक्त में बॉर्न हुए थे जब आदम बॉर्न हुआ था। जब आदम ने पाप कर लिया तो हम देखते हैं कि आदम मर गया, और जब आदम मर गया तो हम सब मर गए। पर क्या हुआ? यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ? ध्यान सुनेगा, मैं आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ का एक सच्चाई बता रहा हूँ, और वह है यूहन्ना 1:12 आयत में। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने सारी बातें सिखाई, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपना जीवन दे दिया। तो यूहन्ना 1 की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें
जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13वीं आयत बड़ी खूबसूरत है। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। 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 ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जमीन पर हमने प्रभु यीशु मसीह को कबूल करा, हम उसके कबूल करने की वजह से परमेश्वर की संतान हो गए। और संतान कैसे बने? ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए हैं। और परमेश्वर कहाँ पर है? परमेश्वर है स्वर्ग में। ध्यान रखिएगा, हमारा जीवन का सॉल्यूशन हेवन में है, नॉट ऑन अर्थ। हम कहाँ पैदा हुए? स्वर्ग में, पिता की गोद में, महल में पैदा हुए। हम महल के अंदर जो खुदा का राज्य है, हम राजा की गोद में पैदा हुए हैं। मैं और आप जो हैं राजा की संतान हो जाते हैं। हमारा बाप जो है राजाओं का राजा है, हमारा पिता जो है राजा है, और हम उसकी संतान होकर इस ज़मीन पर पैदा होकर ज़मीन पे आते हैं। और क्या लिखा हुआ है? हम यीशु मसीह के यहाँ ज़मीन पर ग्रहण करते हैं और बॉर्न अगेन कहाँ होते हैं? हेवन में। और हेवन से हमारा कनेक्शन, ध्यान सुनेगा, हमारा कनेक्शन अगेन क्रिएट हो जाता है। जो आदम ने लूज करा था, क्या लूज किया था? उसने कनेक्शन लूज किया था आदम ने। कहाँ से? हेवन से। क्या वजह थी? उसने पाप कर लिया था। हमारा कनेक्शन कैसे हुआ? हमने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया, हमने अपने पापों की गलतियां मान ली। यीशु मसीह ने हमारे पापों को का कीमत चुका दी, खून बहाकर हमें पापों को क्षमा कर दिया। हमने उसको अपना जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। और जैसे हमने प्रभु यीशु ग्रहण करा, हम बाप की संतान फिर दोबारा हो गए। हम वही वाले आदम की संतान हो गए जिसने पाप नहीं किया था जब खुदा ने आदम को बनाया था। वी बिकम बॉर्न अगेन। अच्छा लग रहा है आपको? हालेलुया। अब हम भी कह सकते हैं वी आर फ्रॉम हेवन। हालेलुया। हम जमीन का सॉल्यूशन हैं। हमारी थिंकिंग भी हेवनली होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जमीन पर तो रहते हैं पर हम हेवन से हैं। आपको पता है आप कौन है? हु आर यू? यू आर द सन ऑफ गॉड। फ्रॉम वेयर यू आर फ्रॉम? कहां से आए हैं आप? फ्रॉम हेवन। मैंने आपको बताया था ना, जमीन में समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए खुदा की प्लान यह है कि ज़मीन के जो बच्चे हैं जो पाप में डूब गए थे, जो गुनाह में बर्बाद हो रहे थे, वो फिर से बॉर्न अगेन हो जाएं। और बॉर्न अगेन का मतलब है फिर से खुदा के वसीले से पैदा हो जाएं, यीशु मसीह के वसीले से, और हम फिर से हेवन से कनेक्ट हो जाएं। और हेवन से कनेक्ट होने का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में फिर से वो काम शुरू हो जाएं जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हों। हमारी जो समस्या है ना वो ये है कि हम सालों साल इस ज़मीन पर रहते हुए ज़मीनी हो गए हैं। हमारी विचारधारा, हमारी सोच हेवनली नहीं है। हम लोग सोचते हैं बस इतना हो कि खा लें, पी लें, थोड़ा सा बचा लें, बच्चों की थोड़ी देख रेख कर दें, थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो जाए, मकान बना के बच्चों को दे जाएं, बस भैया थोड़ा सा ऐसी ज़िंदगी आधी कट गई, आधी और कट जाएगी। हम लोग थोड़ा छोटा मोटा सोचते हैं। क्यों? हम ज़मीनी बन चुके हैं। आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है, तुम ज़मीन पर रहते तो हो पर तुम ज़मीन के नहीं हो। तुम हेवन से बुलाए गए हो, तुम्हें हेवन से भेजा गया है। तुम खुदा के बच्चे हो, तुम खुदा के रॉयल फैमिली हो, तुम राजकीय परिवार के बच्चे हो। तुम्हें खुदा ने राज पदाधिकारी बनाया है, तुम्हें खुदा ने अपने महल में पैदा किया है। हम खुदा से पैदा हुए हैं और ज़मीन पर भेजे गए हैं। आज हमारे बारे में ध्यान सुनिए, हमारे बारे में प्रभु यीशु मसीह का क्या कहना है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। यूहन्ना 17:14 में ऐसे कहा प्रभु यीशु मसीह ने, पिता से प्रार्थना करते हुए यूँ कहा, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी। ये चेले जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ना सीख रहे हैं या करते हैं, इनका काम यही मछली पकड़ना है और ये सब चीज़ों में लगे रहते हैं। आपने इनको अपना चेला तो बना लिया है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये संसार के नहीं है? हाँ, ये संसार में रहते हैं पर ये संसार के नहीं है, क्योंकि मैंने इनको तेरा वचन पहुंचा दिया है। और तेरा वचन क्या है? दे आर नॉट फ्रॉम अर्थ, दे आर फ्रॉम हेवन। इनको स्वर्ग से भेजा गया है। इनको नहीं मालूम था, मैं तेरा वचन बता दिया है, सिखा दिया है। और जैसा
मैं संसार का नहीं वैसे ये भी संसार के नहीं। अब 17 बाब के 16वें आयत भी पढ़ लेंगे यूहन्ना में, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। यानी कि हम संसार के नहीं हैं। प्रभु ने क्या कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, संसार में से चुन लिया है। फिर प्रभु ने यूहन्ना 17:18 में कहा, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने को खुदा ने हेवन से भेजा ज़मीन पर, और खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैंने जैसे तूने मुझे भेजा है हेवन से, मैंने भी इनको, हेवन के बच्चे हैं ये संसार के नहीं है, मैंने इनको जगत में भेजा है। 11वीं आयत बड़ा अच्छा लिखा हुआ है यूहन्ना 17:11 में, मैं आगे को जगत में ना रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ, यानी कि आई एम कमिंग बैक टू यू फादर। पर हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर वे भी हमारे ना एक हो। मैं जगत में ना रहूँगा पर ये जगत में रहेंगे। हम और आप जगत में रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम खुदा की तरफ से, जैसे खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेजा था ऐसे यीशु मसीह ने हमें भेजा है। हम भी हेवन से आए हैं, यीशु मसीह भी हेवन से आया था। जैसे खुदा ने बाप बेटे को भेजा था वैसे ही खुदा यीशु मसीह ने हमें भेजा है। हम भी प्रभु यीशु मसीह के वसीले से ज़मीन पर भेजे गए हैं। और पहले यूहन्ना 4:17 में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रभु यीशु मसीह की सेम पावर में, सेम स्टेटस में मुझे भी और आपको भी परमेश्वर ने इस संसार भेजा है। आज की जो शिक्षाएं हैं वह हैं ज़्यादातर एंटरटेनमेंट की। ज़्यादातर लोग हमें एंटरटेन कर रहे हैं या हमें बातों में, अच्छी अच्छी बातों में उलझा के रखते हैं। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि शिक्षाएं हैं पर शिक्षाएं बहुत हेवनली नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी बातें तो सिखा रहे हैं पर हमें अच्छी बातों से ज़्यादा सही बातों की ज़रूरत है। वी नीड नॉट ओनली गुड टीचिंग बट द करेक्ट टीचिंग। गुड टीचिंग ऑलवेज गिव्स अस गुड फीलिंग। अच्छी जो शिक्षाएं हैं, या यूँ कहें कि गुड टीचिंग जो है क्या क्या है, गॉड लव्स यू, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपके साथ है, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, यीशु मसीह आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, खुदा पे भरोसा रखो और खुदा यीशु मसीह आपको मिरेकल देगा, यीशु मसीह आने वाले हैं, आखिरी दिन चल रहे हैं, अभी यीशु मसीह आने वाले हैं, जल्दी आने। आजकल तो बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है लोगों को, यीशु मसीह आने वाले हैं, घोड़ा तैयार हो गया है, कोई कह रहा है तुरियाँ फूक गई हैं, कोई कह रहा है कि जी मोहर खोल दी गई है, और तरह तरह से लोगों को डराए बैठे हैं। और यीशु मसीह के आने का डेफिनेटली आई बिलीव कि यीशु मसीह आएंगे, पर यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं वो मुझे मालूम है क्या हैं, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी शिक्षा में मैं आपको सारे चिन्ह बता नहीं सकता हूँ, पर वो चिन्ह अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए लोगों को अच्छी बातों से बताया जा रहा है, पर आज पता क्या प्रॉब्लम है, यीशु मसीह ने जो किया वो प्रचार किया जा रहा है। यीशु मसीह ने जो किया, मिरेकल्स करे, चंगाइयाँ दी, ये दुष्ट आत्माओं को निकाले, ये सब यीशु मसीह के कार्य थे। पर यीशु मसीह की जो बातें हैं उसका प्रचार नहीं किया जा रहा है। यीशु मसीह ने जो कहा था उसके बारे में नहीं बताते लोग। क्या बता रहे हैं? यीशु मसीह ने ये किया वो किया, पर यीशु मसीह ने जो कहा, पता आपको यीशु मसीह ने चेलों को लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या दी थी? उससे कहा था, जाओ जगत में सारे लोगों को चेला बनाओ और उन्हें मेरी बातें मानना सिखाओ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जाओ मेरे मिरेकल प्रीच करो, मेरे आश्चर्यकर्मों का प्रचार करो। यीशु मसीह ने कहा जाओ मेरी बातें उन्हें मानना सिखाओ। वी नीड करेक्ट टीचिंग, जो स्वर्ग से उतरती है वो शिक्षा की हमें ज़रूरत है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:63 में कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही हैं वे आत्मा भी हैं और जीवन भी। क्या कहा? जो बातें मैं तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी। याकूब 3:13 में क्या लिखा हुआ? ध्यान सुनेगा। मैं आपको स्वर्ग की शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ। दुनियावी शिक्षा हमारे जीवन को बर्बाद कर देगी। दुनिया में हमारा सोल्यूशन नहीं है। वी नीड टीचिंग फ्रॉम हेवन। और कैसे होगा? याकूब 3:13 में लिखा हुआ है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। 14वीं आयत, पर यदि तुम अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। 15वीं आयत, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है।
कौन सा ज्ञान नहीं है ये आसमानी ज्ञान नहीं है, ये हेवनली टीचिंग नहीं है। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी। आज शैतान क्या कर रहा है? संसार के, शरीर के और शैतानी ज्ञान को लोगों के अंदर डालने में लगा है। उस ज्ञान से लोग आज सोच रहे हैं सही ज़िंदगी चलेगी। नहीं, क्योंकि ये ज्ञान संसारिक है, शारीरिक और शैतानी है। 16वें आयत लिखा है, इसलिए कि जहाँ ढा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। अब 17वीं आयत बड़े ध्यान सुनेगा, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, टीचिंग फ्रॉम हेवन, मैंने आपको बताया ना, सॉल्यूशन ज़मीन पर नहीं है। ज़मीन पर क्या है? ढा, विरोध, झगड़े, ये शिक्षाएं हैं। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की कत्ल कर रहे हैं, जाति पे जाति चढ़ाई करेगी और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ये क्या है? दुनियावी जातियां हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, दुनियावी सोच है। और आज क्या हो रहा है? शैतान इसी से लोगों को बरगला रहा है, इन्हीं बातों से काले का सफ़ेद का भेद बता रहा है, ऊंचे का नीचे का भेद बता रहा है, ये छोटी जाति वो बड़ी जाति है। आज इससे भी इंसान फंसा हुआ है। पर खुदा यीशु मसीह कहता है ऊपर के ज्ञान पर फोकस करो। ऊपर का ज्ञान क्या है? जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, 17 आयत पढ़ रहा हूँ मैं, फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, पक्षपात और कपट रहित होता है। ये ज्ञान कहाँ से आया है? और ये ऊपर से आया। और मेल मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। यानी कि ये वो ज्ञान है जो ऊपर से निकला है, ये ज़मीन का ज्ञान नहीं है। अजीज़ों, मुझे नहीं मालूम आप अगर गुस्से में, ढा में, विरोध में, छल में किसी को देख के नफ़रत उठती है, किसी को देख के आपका दिल तन बदन में आग लग जाती है, किसी को देख के आप चिढ़ते हैं और आप घमंड दिखाते हैं और आप सोचते हैं इन सब बातों से खुदा बड़ा खुश होता है। आप इबादत पे जाते हैं, स्तुति करते हैं, ताली बजाते हैं, आराधना करते हैं और फिर घर आके फिर यही काम करते हैं। अगर आप ये सब चीज़ों में उलझे हुए हैं तो ये शैतानी ज्ञान है, संसारिक ज्ञान है और ये शारीरिक ज्ञान है। ये वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरा है। ऊपर से उतरा वो ज्ञान क्या करता है? पहले आपको अच्छे फलों से लाद देगा, आपके अंदर मोहब्बत डालेगा, आपके अंदर दया डालेगा, आप दूसरों को प्यार करने पाओगे, आप दूसरे की सेवा कर पाओगे, आप मानवता से प्यार कर पाओगे। ये सब चीज़ें स्वर्ग से ज्ञान जिसको मिलता है वही इंसान इन बातों को कर पाता है, मेल मिलाप का काम कर पाता है, ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ों से बाहर रहता है, क्योंकि ये ज्ञान ऊपर से मिला है। स्वर्ग से जो कनेक्ट रहने के लिए स्वर्ग की शिक्षा ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, स्वर्ग से कनेक्ट रहने के लिए स्वर्ग की शिक्षा ज़रूरी है। आज विश्वासी भी बहुत परेशान हैं। पता क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षा की कमी है। विश्वासी लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, 10% देते हैं, आराधना करते हैं, पादरियों की इज्जत करते हैं, खाना खिलाते हैं, डोनेशन भी देते हैं, पर फिर भी परेशान हैं। कई लोग सोचते हैं यार इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी हम परेशान क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। होशे 4:6 में लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के लिए अयोग्य ठहराऊं। यानी कि प्रभु कहता है कि मैं इसी वजह से लोगों को संभाल नहीं पाता या उनको बचा नहीं पाता। मैं लोग मेरी आंखों के सामने नाश हो जाते हैं क्योंकि वो अज्ञानी हैं। मेरा ज्ञान उनके पास नहीं है। उनके पास दुनिया का ज्ञान है, तौर तरीके हैं, दुनिया के रीति रिवाज हैं। उनको किसी ने कुछ कहा ऐसे करो वैसे करो, वो करते जा रहे हैं, पर उनके पास मेरा ज्ञान नहीं है। आज प्रभु चाहता है हम एक ज्ञान को प्राप्त करें। आइए मैं स्वर्ग का ज्ञान आप तक पहुँचा रहा हूँ और वह है मत्ती 6 उसकी 31 में पढ़िए, वहाँ से लिखा हुआ है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 32वें आयत, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता कि तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है। आपको लगता है कि ये बातें सच हैं कि नहीं? हम कई दफ़ा इसको ऐसे पढ़ जाते हैं। मैंने इस आयत को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। पता क्या? प्रभु ने कहा तुम चिंता करके ये कहना भी नहीं कि हम क्या खाएंगे। मैंने अपनी 32-33 साल की उम्र में सेवा के अंदर ये बात सीखी है। 33 साल हो गए मुझे सेवा करते हुए, और मैंने सीखा है कि कभी खुदा के सामने कहने की ज़रूरत भी नहीं होती है खुदा के लोगों को, बच्चों को,
कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। मैंने कभी नहीं मांगा। बिना मांगे खुदा ने दो जो ज़मीन दी, बिना मांगे खुदा ने घर दिए, बिना मांगे गाड़ियाँ दी, बिना मांगे खुदा ने सब संसार की चीज़ें मुझे दी हैं, क्योंकि मैंने इस बात को अनुभव किया है। मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। कौन जानता है? माई फादर हु इज़ इन हेवन। मेरा पिता कहाँ है? हेवन में है। अन्य जातियाँ फिक्र क्यों कर रही है? क्योंकि उनका बाप स्वर्ग में नहीं है। उनको ये सच्चाई नहीं पता है। उन्होंने ज़मीन पर अभी हेवन से कनेक्शन नहीं किया है। मैंने और आपने जो कनेक्शन कर लिया है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मुझसे कहने की ज़रूरत भी नहीं है। अपने आप आपका स्वर्गीय पिता आपकी ज़रूरतों को पूरा करता जाएगा। हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ स्वर्ग से जुड़ा है। अगर हम स्वर्ग से जुड़े रहेंगे तो ज़मीन की सारी समस्याएं खुदा हमारी सॉल्व करता चला जाएगा। मुझे और आपको आज ज़रूरत है इस बात की। आज हम इस सॉल्यूशन को जो खुदा ने हमें दिया है, क्या सॉल्यूशन है? हेवनली कनेक्शन। व्हाट इज हेवनली कनेक्शन? द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से कनेक्ट होकर हम हेवन से कनेक्ट हो जाते हैं। और आज मुझे और आपको भी खुदा चाहता है मैं और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़मीन का सॉल्यूशन बने। मैं आपको बता रहा हूँ हमें क्या बनना है। ज़मीन का सॉल्यूशन क्या है? ज़मीन का समाधान। प्रभु ने क्या कहा? तुम जगत की रोशनी हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम परमेश्वर के राज्य का खमीर हो। तुम्हें खुदा ने राज्य की संतान बना के ज़मीन पर भेजा है। मैं और आप इस ज़मीन का सॉल्यूशन हैं। अजीज़ों ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि हम सब हेवन से आए हैं। आज सरकारों के पास घर का समस्या, परेशानियाँ, देश कैसे चलाना है, घर कैसे चलाना है, बहुत तकलीफ है लोगों के पास। पता क्यों? क्योंकि दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हेवन। आज ज़रूरत इस बात की अजीज़ों, आज इस बात को सीख लें कि ज़मीन की सारी समस्या का समाधान एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है जो हेवन से आया हो। जैसे यीशु मसीह ने आकर ज़मीन की गुनाह की प्रॉब्लम सॉल्व करी, खुदा से दूर रहने वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी, लोगों के ऊपर जो शैतान का कब्जा था उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी। यीशु मसीह ने मृत्यु का डंक तोड़ दिया। यह समस्या थी लोगों की। मरने के बाद हमेशा इंसान नरक की तरफ या अंधकार में चला जाता था, मगर यीशु मसीह ने आकर मौत का डंक तोड़ दिया। यीशु मसीह ज़मीन की सारी समस्या का समाधान किया, मृत्यु के ऊपर फतह हासिल करी, पाप के ऊपर फतह हासिल करी और शैतान को निकम्मा कर दिया। यीशु मसीह ने भी ये सारे काम करे क्योंकि वह हेवन से आया था। आप और मैं भी हेवन से आए हैं। हमें भी और आपको भी ज़मीन का सॉल्यूशन बनना है। आज अगर आप अपने जीवन में हताश निराश है तो एक काम करिए, प्रभु से कहिए, प्रभु जी आज मेरी मुलाकात मुझसे हो गई है। अब मैं भी घबराऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा सॉल्यूशन मुझे पता चल गया है। मेरा सॉल्यूशन है हेवन। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे उस स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोल दोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। हेवन विल वर्क विथ अर्थ। आपको और आप मेरे जीवन में प्रभु हेवन जो है जोड़कर काम करेगा। एक काम करिए, घबराइए नहीं, किसी बात से डरे नहीं। आप सॉल्यूशन हैं, आप एक समस्या का समाधान है ज़मीन पर। आप वो समाधान बनकर रहिए। यीशु मसीह आपको भी इस्तेमाल करेगा, जैसे उसने अपने काम को पूरा करके चला गया, आप भी अपने काम को पूरा करके ज़मीन से जा पाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन हेवन में है। आइए खुदा से फिर कनेक्ट हो जाएं। आइए फिर से यीशु मसीह के साथ में रिश्ता जोड़ लें। आइए फिर से बॉर्न अगेन हो जाएं। अगर आप अभी तक बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं, आज प्रार्थना करिए अपने घरों में बैठे बैठे। प्रभु यीशु मसीह आपको नया जन्म दे देगा। आप माफ़ी मांगिए खुदा उनसे, आपका नया जन्म हो जाएगा। आप फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। आप स्वर्ग में खुदा के सिंहासन पर और उस राज्य के अंदर पैदा हो जाएंगे, महल में पैदा हो जाएंगे पिता के। और आप भी कहने पाओगे, मेरा भी पिता स्वर्गीय पिता है। आपका कनेक्शन खुदा से फिर जुड़ जाएगा और आप ज़मीन पर रहकर बहुतों के लिए सॉल्यूशन बन जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करें। प्यारे खुदावन, धन्यवाद उस कनेक्शन को लाने के लिए जो तूने 2000 साल पहले स्वर्ग के कनेक्शन को फिर से ज़मीन पर लेकर आए, और तूने मनुष्य के कनेक्शन को स्वर्ग से जोड़ने के लिए जो रुकावटें थी उनको दूर किया। आज प्रभु जी हम सबको तौफीक दे कि हम भी इस बात को समझ जाएं कि स्वर्ग का कनेक्शन ही ज़रूरी है। ज़मीन की समस्या का समाधान नहीं है। इस ज़मीन पर स्वर्ग जब तक नहीं आएगा, हेवन के कनेक्शन के बगैर ये ज़मीन फिर से बहाल नहीं हो पाएगी। प्रभु हमें तौफीक दे, हम उस कनेक्शन को इस ज़मीन पर ला सके। तेरा राज्य
ज़मीन पर आ सके, तेरा स्वर्ग ज़मीन पर आ सके। जैसे तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे वसीले से खुदा काम कर, हमें सोल्यूशन बना और हम सब हेवन से कनेक्ट रहें और ज़मीन की सारी समस्या का समाधान हम जहाँ भी रहते कर सकें। प्रभु जी हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर और अपनी इच्छा के मुताबिक हमें लेके चल। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बोला गुजरता है, मुसीबतें आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं और उस डिफिकल्टीज के अंदर मनुष्य क्या साबित करता है, ये बाइबल में ऐसे बड़े जिक्र करेगा करने वाला यीशु मसीह चाहिए, बरकत देने वाला यीशु मसीह चाहिए, तरक्की देने वाला यीशु मसीह चाहिए, हमें अच्छा जीवन मिल जाए, बस हमें यीशु मसीह चाहिए, हमें यीशु मसीह, हमें स्वर्ग के लिए यीशु मसीह चाहिए, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। और आज बहुत सारे यीशु मसीह को तो ग्रहण करने को तैयार हैं, पर जो यीशु मसीह एज किंग आया है, राजा की हैसियत से आया है, उसको आज लोग स्वीकार नहीं करते। और जब पवित्र आत्मा चेलों में आकर ठहर गया, तब पहला राज्य स्टैब्लिश हुआ जमीन के ऊपर, और वो था परमेश्वर का ऊपर आकर रहे। सोच के देखिए, आप हेवन जा रहे हैं और खुदा वहां से स्वर्ग से जमीन पर आ रहा है। थिंक अबाउट इट, कैसा लगेगा वो हेवन जो विदाउट गॉड है। और आज का जो टाइटल है मैसेज का, वह है डिस्कवरिंग स्टोलन मैसेज ऑफ जीसस, यानी कि उस संदेश को खोजना जो प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया।